हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन सीरीज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो अपने चार्ट पर और कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए। देखो दोस्तों, क्या होता है ना, आज तक जैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते आ रहे हो, आपको गलत मेथड सिखाया गया है। आप गलत तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, इसीलिए आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पर काम नहीं करते हैं। मेरे बहुत सारे बिगिनर भाई लोग पूछ रहे थे कि यार भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी काम ही नहीं करते। वो बोल रहे थे कि हम जहां पर सपोर्ट लगाते हैं उससे पहले मार्केट चला जाता है, कई बार सपोर्ट को टेस्ट करता है उसके बाद नीचे ब्रेक डाउन कर देता है। तो मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे अच्छे से काम नहीं कर रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको ऐसा तरीका बता दूंगा, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा आपको। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपके आंखें खुल जाए कि भाई ऐसे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं क्या मार्केट में, हमें तो पता ही नहीं था, आप ये बोलोगे मुझे। और दोस्तों, ये इतना आसान तरीका है जिससे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल विद इन 30 सेकेंड्स के टाइम में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो चार्ट पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और मेरे पुराने भाई लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए वो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है दोस्तों, आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो वो गलत तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो। दोस्तों, क्या है ना, वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन सकता है लेकिन इंफॉर्मेशन इतना ओवरलोडेड है इसके अंदर। आप बोलो कि भाई इस तरीके से भी चीजें होती है, हमें मार्केट में आइडिया ही नहीं। आज की इस वीडियो में आपकी आंखें खुलने वाली है दोस्तों। देखो क्या होता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने से पहले थोड़ा सा नॉलेज लेना होगा एक कैंडल का। ठीक है, कि कैंडल क्या होता है। अब मुझे पता है बहुत सारे भाई लोग ये बोलेंगे हमें तो पता है यार, कैंडल ग्रीन कलर रेड कलर का कैंडल होता है। तो कुछ लोग बिगिनर है उनको नहीं पता होगा, तो मैं उनको बता देता हूं। एक कैंडल के अंदर चार चीजें होती है। देखो दोस्तों, कौन सी चार चीजें होती है कैंडल के अंदर, मैं बताता हूं आपको। मैं कैंडल ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे एक। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, ये क्या हो गया। देखो दोस्तों, ये मान लो एक कैंडल है। ठीक है, मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ इसको। ठीक है, और इसको मैं ऊपर में ये लगा देता हूँ और नीचे में भी। ठीक है दोस्तों, ये एक कैंडल है, आपको दिख रहा है ये एक कैंडल है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का कैंडल है। दोस्तों, मेरे भाई लोगों को पता होगा ग्रीन कलर का कैंडल। जिन्होंने कैंडल स्टिक पर वीडियो नहीं देखा, मैं उसका लिंक आई बटन में या कहीं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वहां पर जाकर देख लेना। देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, ग्रीन कलर कैंडल में ये इसका ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, ये इसने क्या मारा है, लो मारा है। और ये इसका क्या है दोस्तों, क्लोजिंग प्राइस। और ये इसने क्या मारा है, हाई मारा है। अब एक कैंडल में चार चीजें ही होती है और इन्हीं चार चीजों का यूज करके आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो मार्केट में अच्छे से। ठीक है, आज तक दोस्तों जिस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, आप कैसे ड्रॉ करते हो मुझे पता है। कैसे, जो गलत इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना, उससे कैसे ड्रॉ करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। मान लो देखो, मार्केट यहां से नीचे आया, इस एरिया को रेजिस्टेंस मार्क कर देंगे। ठीक है, मार्केट यहां से ऊपर गया, इस एरिया को सपोर्ट मार्क कर देंगे। ये कभी भी दोस्तों लॉजिकल तरीका नहीं है, इससे आपकी ग्रोथ कहीं पर भी नहीं हो रही है। अब दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। यहां पर इस चार्ट के अंदर आपको दिख रहा है ये एरिया, मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं ये लाइन। ये कैसे काम करेगा, ये यहां पर आया ये लाइन, पहले ये रेजिस्टेंस था, यहां पर इसको ब्रेक कर दिया ऊपर मार्केट ने। देखो ब्रेक किया, उसके बाद नीचे आ गया, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। ठीक है, और फिर दोबारा इस एरिया के आसपास आया, लेकिन यहां तक तो मूवमेंट आया नहीं। अब दोस्तों एक बात बताओ, आप लोग भी एक जगह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखे हो, सेम जगह से मैंने सीखा है, सेम जगह से आपके दोस्त ने सीखा है। तो कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखो। जैसे कि ये तो पर्सन ए ने ड्रॉ कर दिया ये वाला। ठीक है, अब दूसरा बंदा कैसे ड्रॉ करेगा, मुझको तो ये भी दिख रहा है ना, ये हाई को पकड़ लेगा, ये वाला हाई। ठीक है, इसको पकड़ के ऐसे ड्रॉ कर देगा, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यहां से मार्केट आया। ठीक है, अब तीसरा बंदा कैसे ड्रॉ करेगा, उसको समझ में आएगा कि ये भी तो रेजिस्टेंस है ना, मार्केट यहां से भी तो आया, ये इसको ड्रॉ कर देगा। ठीक है, ऐसे। अब इसमें से मुझे एक आंसर पॉज करना वीडियो को और एक चीज बताना। ये बंदा ए है मिडिल वाला, ठीक है, ये बंदा बी है और ये बंदा सी है। किसने सपोर्ट रेजिस्टेंस सही तरीके से ड्रॉ किया है, यहां पर पॉज लेना और बताना वीडियो को, अदरवाइज मैं तो आपको बता ही रहा हूं। ठीक है, चलो। ये तरीका क्या है दोस्तों, सबसे गलत तरीका। इसमें क्या है ना, आपको कंफ्यूजन रहने वाला हमेशा, आपका कोई लॉजिकल तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस। भाई देखो, मार्केट में ट्रेड हो रहा है, बायर सेलर ही तो ट्रेड कर रहे हैं। कोई किसी को ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, किसी को ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, किसी को ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, किसी चौथे बंदे को ये रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। वो तो सोच रहा होगा कि यार यहां पर सपोर्ट लिया इस मार्केट ने, इस कैंडल पे देखो ये ग्रीन कलर का कैंडल है, वो यहां ड्रॉ कर लेगा इस पे ऐसे कि भाई ये एरिया भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब इनमें से कौन सा काम करेगा, कोई आइडिया ही नहीं है, किसी को भी कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, अब आप मेरे भाई लोग कुछ समझदार होंगे, पॉज लेके बोलेंगे कमेंट में, नहीं भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ नहीं होगा, इनका जोन्स ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे, इस जोन को पूरे को ड्रॉ कर देंगे ऐसे ऊपर से ऐसे।
ठीक है, ये एक जोन ड्रॉ हो गया। अब एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं, मार्केट में ये जो जोन है, मार्केट कहां से जाएगा? इस जोन के ऊपर से जाएगा यहां से, या इसके मिडिल से ट्रेवल करेगा, या इसको ब्रेक करेगा? ये तो बहुत बड़ा जोन हो गया, इसमें तो फिर कंफ्यूजन आ गया। अब ठीक है, एक बार तो इस जोन ने काम किया यहां से, ठीक है, इस जोन ने एक बार काम किया, यहां तक नीचे आया मार्केट, देखो भाई, देखो इस जोन ने, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं आपको समझने में दिक्कत ना आए। देखो पहली बार इस जोन के आसपास आया, ठीक है, मार्केट नीचे आ गया, दोबारा इस जोन के टॉप से टकरा के मार्केट प्रीवियस लेवल को तो क्रॉस ही नहीं किया मार्केट ने, मार्केट तो नीचे आया ही नहीं। फिर उसके बाद ये ऊपर चला गया, फिर इस जोन के ऊपर से आ गया। अब ये बीच से जाएगा या यहां से जाएगा, कहां से जाएगा? ये कोई आइडिया है किसी को? कुछ भी नहीं है। ये गलत तरीका है इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, क्योंकि आपको गलत तरीके से सिखाया गया है दोस्तों, ठीक है। आज आपको एक चीज बताओ, मुझे इस चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रखा है? देखो दोस्तों, आपको ये कैंडलस्टिक चार्ट दिख रहा होगा। इस कैंडलस्टिक चार्ट पर आपको क्या चीज है जो 100% है और जिसका सबको एक ही चीज दिख रहा है? सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे आपने ड्रॉ किया, किसी ने यहां से, किसी ने यहां से, किसी ने यहां से, वो अलग अलग होगा, सबका व्यू पॉइंट अलग अलग होगा। लेकिन इस चार्ट पर ऐसी एक चीज ऐसी है जो हर किसी के लिए सेम है और जो 100% है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा। चाहे आप यहां से देख रहे हो, चाहे आप कहीं पे बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, चाहे नॉर्थ इंडिया से, चाहे कहीं केरला से देख रहे हो, चाहे आसाम से देख रहे हो, सबके लिए इस चार्ट पर एक चीज सेम है। क्या सेम है? एक बार पॉज लेना और मुझे बताना। चलो मैं बता देता हूं आपको। यहां पर जो ये कैंडल है दोस्तों, ये कैंडल है, इस कैंडल पर जो भाव है ना, वो सबके लिए सेम है। आप चाहे कहीं पर भी देख रहे हो, इंडिया के किसी भी कोने पे, इस कैंडल का हाई कितना है? इस कैंडल का हाई है ये वाला, देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जो ये कैंडल का हाई है, इसका लो है, इसका क्लोजिंग है, ठीक है, इसका ओपनिंग है, इसका ओपनिंग क्लोजिंग सब सेम है, ठीक है। ये आपको भी सेम दिख रहा है, मुझे भी सेम दिख रहा है, मतलब ये चीज स्टेगनेंट है, ठीक है। यहां पर आपको भी पता है कि इसका हाई जो है वो इतना है तो इतना ही है, आपको भी लिए भी वही हाई है, मेरे लिए भी वही हाई है। इसका लो जो आपके लिए है वो मेरे लिए है, इसका जो ओपनिंग है वही आपके लिए है, वही सब लोगों के लिए है, वही मेरे लिए है, ठीक है। तो इस चार्ट के अंदर, इस कैंडलस्टिक चार्ट में सिर्फ एक चीज स्टेगनेंट है, वो है भाव, प्राइस। प्राइस मतलब भाव भगवान है, ठीक है। तो ये ही एक स्टेगनेंट चीज है जो सबके लिए सिमिलर है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो अब चार दोस्तों ने अलग अलग ड्रॉ कर दिया, मार्केट किसको फॉलो करेगा ये किसी को भी नहीं पता है ना, मार्केट कहां से नीचे जाएगा, कहां से ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से आपको हमेशा भाव को, प्राइस को। अब एक चीज बताओ यार दोस्तों, क्या इंस्टीट्यूशन जो कोई बड़ा पैसा लेके आ रहा है, मान लो मार्केट में किसी के कोई बड़ा प्लेयर है, कोई ऑपरेटर है, वो 1000 करोड़ 10,000 करोड़ से ट्रेड कर रहा है, क्या वो एक लाइन के भरोसे ट्रेड करता है? क्या ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, क्या वो इसके सारे एक ट्रेड बना लेगा? 10,000 करोड़ रुपए इसके सारे अपना लगा देगा? आपके पास देन मान लो आपके पास 10 करोड़ रुपए है, ठीक है दोस्तों, या 1 करोड़ रुपए, क्या आप एक लाइन खींच के उसके बेस पर 1 करोड़ रुपए लगा दोगे मार्केट में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट में हमेशा भाव के साथ रुपए लगता है। आपने कभी सुना है दोस्तों, बड़े प्लेयर, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या बड़े बड़े जो इंसान होते हैं, मतलब बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बड़े ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं मार्केट में? क्या चीज आपको बोलते हुए रिपीट करते हो? वो हमें बताते हैं दोस्तों, क्या अभी बता, वो हमें दोस्तों सिर्फ ये चीज बताते हैं, इस वीक में मार्केट हाई लगाया, मार्केट ने इस वीक के हाई को ब्रेक किया, मार्केट वीकली हाई पर चल रहा है, मार्केट डेली हाई पर चल रहा है, मार्केट में डेली की क्लोजिंग के ऊपर चल रहा है। ऐसे ऐसे बात करते हैं ना, कोई ऐसे थोड़ी बात करता है कि मार्केट में ये लाइन लगा दिया 24,000 के ऊपर चल रहा है, 23,000 के ऊपर चल रहा है, ऐसे नहीं बोलते हैं वो लोग। वो लोग क्या बोलेंगे? मार्केट वीकली हाई के ऊपर चल रहा है, मार्केट डेली की क्लोजिंग से ऊपर चल रहा है, मार्केट वीकली की क्लोजिंग से ऊपर चल रहा है। तो मतलब वो भाव को ट्रेड कर रहे हैं, उनकी इस बात में ये चीज छुपी हुई है। अब बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। सिंपल सी चीज है, देखो दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब आपने ये तो चीज समझ ली कि आप आज तक गलत तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हुए आ रहे थे। अब ये चीज समझो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्यूरेट कैसे ड्रॉ करना आपने को, ठीक है। अब देखो दोस्तों, किसी भी बड़े टाइम फ्रेम पे एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस के, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, किसी भी बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल का ओपन, लो, हाई और क्लोज, ये उसके छोटे टाइम फ्रेम के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई? कैसे? देखो आज के इस कैंडल से एग्जांपल लेते हैं, मान लो, ठीक है, ये आज का कैंडल है, इसका जो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा, अभी ये फ्राइडे को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ठीक है, अब मंडे को मार्केट ओपन होगा, तो इसमें 4 चीजें हैं इस कैंडल के अंदर, इस वाली ग्रीन कैंडल में 4 चीजें हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर का कैंडल है, इसका हाई कहां पर है?
देखो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये इसका हाई है यहाँ पे, ठीक है, और इसका ये ओपनिंग प्राइस है, ये ओपन है, ठीक है, और ये इसका क्या है, लो प्राइस है, और इसकी क्लोजिंग का है, ये इसकी क्लोजिंग है, ठीक है, ये वाली। अब जब नेक्स्ट डे मंडे के दिन मार्केट खुलेगा ना दोस्तों, तो ये एरिया, ये जो एरिया है, ये जो लाइंस है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं। बस इतना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में ड्रॉ किया जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस है, भाव, क्योंकि बड़े प्लेयर होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन भाव को ट्रेड करते हैं हमेशा, समझ गए, भाव को ट्रेड होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, प्राइस को ट्रेड किया जाता है मार्केट में। ऐसे आप जिस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, आप हमेशा उसमें गलत चीजें ड्रॉ कर रहोगे, गलत, आपका तरीका ही गलत है आज तक। आपको ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। अब चलो मान लो ये तो चलो अभी मंडे को ओपन होगा, मंडे के लिए आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलो इससे पहले का हम देख लेते हैं। अब आप बोलो कि दिखाओ भाई हमें थोड़ा सा, मैं दिखा देता हूं। ये मान के चलो कि भाई अभी इसको मैं ओपन कर लेता हूं अलग उसमें, ये हम यहां पर इसको ओपन कर लेते हैं, 1 मिनट रुको, ये लो। देखो दोस्तों, अब हम यहां पर क्या कर लेते हैं, इस वाली जो कैंडल है, ये इसके हाई लो इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। मान लो आपने ये कैंडल बनानी है, ये वाला, ये ग्रीन कलर का कैंडल बनानी है अभी, ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूं आज अभी के लिए। हम पिछले कैंडल पर हाई लो मार्क करेंगे, ये वाले रेड कलर के कैंडल पर, ठीक है। तो इसका मान के चलो कि इस कैंडल ने अभी बनाया नहीं है कुछ भी, ठीक है, इसको हम अभी के लिए कट कर देते हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं, चलो दोस्तों। देखो वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन इतना ओवरलोडेड है इसके अंदर, आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसे कोई नहीं बताएगा। ये मेरा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर मैंने ये चीजें खुद आइडेंटिफाई की है, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ये हिडन फैक्ट्स है मार्केट के, मतलब ये वो छुपे हुए राज है मार्केट के, जो आपसे सब लोग छुपाएंगे। आपको सिंपल चीजें हर कोई जो बता रहा है वैसे वैसे बता देंगे कि यहां से घूमा तो ये सपोर्ट हो गया, यहां से घूमा तो ये रेजिस्टेंस हो गया। नहीं दोस्तों, ये मैंने बहुत चीजें लगा के देखी है। मैं भी आपकी तरह ही था दोस्तों, मेरा भी नहीं होता था ऐसे काम, मैं भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे लगा देता था और मार्केट उनको, मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट ही नहीं करता था कभी भी। गलत तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हो। देखो दोस्तों, अब ये मान लो ये कैंडल है, ठीक है, इस पे हम लगाते हैं, ठीक है, मैं इस पे लगा देता हूं। ये जो रेड कलर का कैंडल है, ये इसका हाई पॉइंट है, ठीक है, ये इसका लो पॉइंट है, ठीक है, और इसका ये ओपनिंग पॉइंट है, ठीक है। रेड कलर कैंडल है तो ये ऊपर ओपन हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर कैंडल स्टिक का नहीं पता तो मैं ऑलरेडी पिन कर दूंगा वीडियो को, उसके एंड में, एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देख लेना, आपको आइडिया आएगा। ये इसका क्या है, क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे, अरे यार 1 मिनट, हाँ ये लो, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये दिख गया। अब हम एक बार मैं इसको प्ले कर देता हूं, ठीक है, एक बार मैं इस कैंडल स्टिक वाले चार्ट को प्ले कर देता हूं कि नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया है। छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं और इसको प्ले करते हैं, एक बार आ जाओ। देखो 13th को देखो, अब मार्केट में ये मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है। ये जो चार्ट था इसको हम ऐसे, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, 1 मिनट रुको, यहां से हम दोबारा इसको हटाते हैं। ये देखो, ये आपका जो 12 दिसंबर का चार्ट था, 13 मतलब मैं 13 दिसंबर को ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ठीक है जी, अभी, ठीक है, 13 दिसंबर को। अभी ये 13 का चार्ट है, ये प्ले हो जाएगा आपके सामने। ये 12 दिसंबर के हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहां से आपको पता लग गया ये एरिया सारे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं। मार्केट देखो कैसे इनको रेस्पेक्ट करता है, आप खुद देखना। चलो मैं प्ले करता हूं चार्ट को, देखो देखो, ये लो, देखो आप खुद देखो, आपको दिख रही होंगे ना चीजें। मार्केट कहां ओपन हुआ, यहां ओपन हुआ। ये अपना क्या था दोस्तों, लो प्राइस था, लो का क्या लिया इसने, रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरा, फिर दोबारा आया यहां पर, टाइम पास किया। ये दोस्तों क्या था, ये क्लोजिंग प्राइस था, ये ओपनिंग प्राइस था, सॉरी, रेड कलर कैंडल था। अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, ये चीजें आप ध्यान रखो कि खुद से दोस्तों, यहां पर आप सिर्फ अगर नंबर भी ध्यान रख लोगे ना, तो आपको ये लाइन भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इसमें इसकी ब्यूटी यही है, अगर आपने नंबर ड्रॉ कर लिया, नंबर ध्यान रख लिया, तो लाइन भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लाइन हमें याद रहे, यहां से देखो रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद ये ऊपर गया, फिर यहीं से इसी प्राइस से रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने। देखो कितना स्मूथली काम कर रहा है। आप कभी भी ड्रॉ कर सकते हो इंट्राडे के लिए। ये देखो यहां से नीचे आया, फिर यहीं इसी लाइन पर सपोर्ट लिया, और उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट देकर ऊपर निकल गया। आप पीछे का और देख सकते हो, आप ऐसे बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो आराम से। ये हर एरिया पर, हर क्षेत्र में काम करेगा आपके, मतलब आप चाहे किसी भी चार्ट पर लगा रहे हो, स्टॉक के चार्ट पर भी काम करेगा।
किसी भी आपको डेली के चार्ट पर आना है, सिर्फ क्या करना है आपको मैं बता देता हूं। आपको दोस्तों डेली के टाइम फ्रेम पर आना है, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम का ये मार्क कर लेना है, लो प्राइस, ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, ये चार चीजें मार्क कर लेनी, ठीक है। उसके बाद अगले दिन जब भी मार्केट आएगा तो इन एरियाज के आसपास आपको एक्टिविटी होता दिखेगा। इसी एरिया के आसपास जो इंस्टीट्यूशनल बड़े प्लेयर होते हैं ना, जिनके एल्गो काम करते हैं मार्केट में, एल्गो, वो यहीं पर काम करते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को आराम से ड्रॉ कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल हम निफ्टी, बैंक निफ्टी पर भी ले ले क्या? चलो बैंक निफ्टी पर भी मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूं, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ओपन कर लेते हैं एक बार। आप किसी भी टाइम फ्रेम पर जाकर इसको ड्रॉ कर सकते हो आराम से। देखो डेली के टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करोगे, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना, आपको इंट्राडे के लिए आपका काम हो जाएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मान लो कि ये तो आज का कैंडल है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। हम ड्रॉ करते हैं लास्ट कैंडल का। इसमें हम इस वाले कैंडल को, ये वाला जो कैंडल है इसको हम अभी के लिए, ये वाला, हाँ दोस्तों अभी देखो यहाँ पर, ये तो आज का कैंडल है, ये अभी 13 दिसंबर का कैंडल है। इसके बाद अगले दिन मार्केट अभी मंडे को ओपन होगा, तो अभी हमें इससे पहले का दिन देखना है, ठीक है। इससे पहले के दिन में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, क्या ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम किए या नहीं किए, अगले दिन का हम देख लेते हैं एक बार। चलो इसको हम ऐसे हटा देते हैं, यहां से आ जाओ। अब ये डोजी कैंडल है, ठीक है, इसका मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए। ये देखो, ये इसका हाई पॉइंट हो गया, अब ये इसका लो पॉइंट हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा कैंडल भी ऐसा, ये इसका क्या हो गया, क्लोजिंग, एंड ये इसका ओपनिंग, ठीक है। चलो अभी हमें मिल गया ना सपोर्ट रेजिस्टेंस। चलो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, ठीक है। ओके, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए। अब इसको मैं एडजस्ट करता हूं आपके लिए 13 से, ये लो, हम यहां से आगे का चार्ट कट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें दिख रहा है 12 के बाद अभी मार्केट क्या करने वाला है, आगे देखते हैं। मैं प्ले करता हूं आपके लिए ये चीजें, अगले दिन मार्केट ने क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया या नहीं किया। देखो ये देखना, देखो मार्केट कहां ओपन हुआ, मार्केट कहां ओपन हुआ, यहीं ओपन हुआ, इसी जोन के आसपास। इसको क्लोज होने दो, अभी मैं दिखाऊंगा आपको सारी चीजें, देखना आप। ये देखो मार्केट कहां है, ये अपना एरिया था, रेजिस्टेंस की तरह काम किया, इसी के आसपास आके मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस की तरह काम किया, इसी को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया, यहीं पे सपोर्ट लिया इसी एरिया पर, ठीक है। उसके बाद मार्केट कहां गया, यहां तक गया। ये एरिया क्या काम करता है इसके लिए, रेजिस्टेंस था, थोड़ा रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया मार्केट में। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दोस्तों ड्रॉ करने, आपके परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से ड्रॉ होने वाले हैं। क्या दोस्तों आपने ये मेथड कभी सीखा था? क्या ऐसे आपको पता था, किसी ने आपको बताया था ऐसे तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जैक्टली सही ड्रॉ कर सकते हो आप? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको किसी ने ये चीज बताया नहीं होगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा। ये चीजें एक्सपीरियंस से आती है, मैंने मार्केट में बहुत साल दिए हैं दोस्तों, इसीलिए ये एक्सपीरियंस आपके साथ खुल के शेयर कर रहा हूं। मैं कोई भी चीज आपसे छुपाऊंगा नहीं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आप क्या करते रहो, चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, जिससे वीडियो मेरे ज्यादातर लोगों तक जाए। आप अपने सर्कल में इन वीडियोस को सर्कुलेट करो, आप अपने ग्रुप्स में जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं अपने दोस्तों में इन वीडियोस को भेजो, ताकि उनको इंफॉर्मेशन मिले दोस्तों, रियलिटी पता लगे स्टॉक मार्केट की, ट्रेडिंग में कैसे काम किया जाता है, कैसे आप अच्छे तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा। अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।